अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर। नाज़रीन, इसमें रवायत हमारे दरमियान साबिक आईजी पुलिस जांचकार और डॉक्टर सीपीओ हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइन से जो आज का दौर में दीन खालिस या दीन में खालिस की क्या निशानी है, दीन का जो मकसद है वो दावत इल्लल्लाह है। आवाज नहीं आ रही, कट रही है आपकी आवाज, कट रही है। वालेकुम जी सलाम। राय साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा राय साहब, ये फरमाइएगा कि मौजूदा जो मुल्की सूरत-ए-हाल को आप सियासी और बात से किस तरह से देखते हैं मौजूदा हालात के तनाजुर में, क्योंकि दीन का मकसद अल्लाह है और आजकल मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मुख्तलिफ नारे राइज कर रखे हैं। इस सूरत-ए-हाल को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहते हैं आप? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। असल में जब हमारा झगड़ा शैतान से हुआ ना, तो वो उसने कहा मैं इनके बहुत सारे रास्तों पर आऊंगा, इनको बहुत भटकाऊंगा। वो हीले बहाने बनाकर हमारे अंदर घुस जाता है और नेचुरली वो तौहीद के रास्ते से मिटाता है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए मुगल साहब, जी जी। एक मालिक है, कुल हुवल्लाहु अहद, सारी कायनात का मालिक है, हमारा ईमान है, बाकी सारी मखलूक है। अब खालिक और मखलूक में अगर आप फर्क नहीं रखेंगे तो तबाही है, फिर मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। हम लोग ने मखलूक को भी खालिक के साथ मिलाया, पिछली उम्मतों में भी मिलाया था। उन्होंने अंबिया को किसी ने खुदा के बेटा बना दिया, किसी ने खुदा से भी ऊपर ले गया। तो पहली बात मैं अपने भाइयों और बहनों से ये कहूंगा, खुदा के लिए खालिक और मखलूक में तफरीक, दोनों में मुआजना भी नहीं आप कर सकते। खालिक का मखलूक के साथ कैसे मुआवजा हमने किया है, मैं बयान नहीं कर सकता, लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे शेर हैं कि जैसे मखलूक जो है खालिक से भी ऊपर हो गई है। वो हम तो एक पत्ता भी नहीं बना सकते, मच्छर का पर भी नहीं बना सकते। मच्छर जो चीज उठा के ले जाता है कुरान, वो नहीं हमें पता है कि कितने वो आइटम उठा के ले गया है। हमें अपनी हकीकत पता होनी चाहिए, हम उसके बंदे हैं, सारे बंदे हैं उसके। अब्दुहु व रसूलु, रसूल भी उसके बंदे हैं। हज़रत ईसा अलैहि कहते हैं इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हमने उन बंदों को उठा के आसमानों पर पहुंचा देते हैं और फिर अपने रास्ते निकालते हैं। असल में ये दुकानदारी, दीन जब दुकानदारी बन जाता है ऐसे ही होता है। तो पहली बात तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अंदाज़े बयां गर्जे बहुत शोख नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, या वुसत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या वुसत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक की आगोश में तस्बीह और मुनाजात। आप आसमानों की बुलंदियों पर उसको जाते हैं जब एक तकबीर का नारा लेकर जाते हैं, वरना जमीन पर बैठे रहे और दुआ मांगते रहे और मुनाजात करते रहे और खाक में पड़े रहे, मिट्टी में ढूलते रहे। हमने तो आसमानों के ऊपर जाना था तकबीर मुसलसल से। एक हमें कलमा दिया, आप अजान देखें ना, अजान में क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। स्वाय तकबीर के कोई चीज है उसके अंदर? किसी और का नारा है? अजान हमें 5 वक्त ये सिखाती है कि सिर्फ एक तकबीर है, सिर्फ एक नारा है हमारे पास, वो अल्लाह का। कलमतुल्लाह लोग लेकर हमारे साहबा उठे और दुनिया पर छा गए। इस वक्त हमने उम्मतें बनाई हुई हैं, नारे बनाए हुए हैं। आप दीवारों पर जाएं, आप जुलूसों में जाएं, कितने नारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये क्या है? खुदा के ये बंदो, हम लोग हैं, हमारे हमें वो किस खुदा तरह ने एक ये जो तकबीर का नारे नारा लोग सिखाया था और हमने अपने नारे बनाकर वो ऐसी ऐसी चीजें पैदा कर दी हैं कि वो अल्लाह तो बीच में से गायब हो गया। आज दुनिया में हम जलील हो गए। आप यार, मैं आपको और क्या क्या बताऊं, ये कलमतुल्लाह की हकीकत क्या है। मैं ज़ादुल मियाद पढ़ रहा था इमाम इब्न कय्यम की, उसमें उन्होंने वॉल्यूम 2 में बड़े मजेदार वाक़या किया है। एक खतीब तकरीर कर रहा था, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उसने अतात अल्लाह रसूल की का जिक्र किया। बिल्कुल ठीक बात है, वो खुशनसीब लोग हैं।
لیکن ساتھ اس نے کیا، ساتھ دوسرا جملہ کہہ دیا ان دونوں کی نافرمانی کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. آپ نے اسی وقت اس کو ٹال دیا. یہ بدترین خطیب ہے. آپ نے کہا میرا نام اللہ کے نام کے ساتھ کیسے لے سکتے ہو کہ دونوں کی نافرمانی کرے گا؟ یہ آپ نے اس کو روک دیا، اس کو کہا یہ خطیب اچھا نہیں ہے، ہم یہ باتیں کرتے ہیں. ایک دوسرے خطیب نے یہ بات کی کہ جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں، اور جو آپ نے کہا مجھے تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. وما تشاءون الا ان شاء اللہ، ہوتا تو وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، کسی اور کے چاہت سے نہیں ہوتا کچھ بھی. وہاں امام ابن قیم کو پڑھیں، جب وہ خطیب نے بات کی کہ جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہے، آپ نے اس کو کہا کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. ہمیں توحید کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے. رسول پاک کی عظمت عبودیت میں ہے. اسرا بعبدہ ہی، وہ آسمانوں پہ چلے گئے، وہاں عبد لکھا ہوا ہے، عبودیت میں گئے، اللہ کا بندہ بن کے گئے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو نعرے لگائے ہوئے ہیں نا وہ بہت خطرناک ہیں. اس سے ہماری امت ٹوٹ گئی ہے. اس میں توحید نہیں رہی، اس میں یونٹی نہیں رہی. قرآن کہتا ہے جب طوفان گرتا ہے تمہاری کشتی چھپ جاتی ہے، وہاں تو تم صرف اللہ کو اکیلے کو پکارتے ہو، پھر وہاں اپنے بندے کے پتر بن جاتے ہو نا. اور جب وہاں سے باہر نکلتے ہو تو تم کتنے پوجا پاٹ کرتے ہو. آپ چلے جائیں، آپ پورے پاکستان میں چلے جائیں، کہاں کہاں سجدے ہو رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اللہ کو بھول گئے، اذان کو بھول گئے. جنگ احد میں شاید کفار مکہ نے ایک نعرہ لگایا تھا، میں بات ذکر کر دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات اور کلیئر ہو جائے. انہوں نے کہا حبل العالی، وہ حبل بہت بڑا بت تھا، یہ سب سے اونچا ہے. صحابہ بڑے گھبرا گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ نعرہ کیا آ گیا ہے، حبل العالی. آج کل اس طرح کے بڑے نعرے ہیں، صرف حبل کی جگہ پر اور نام لے لے، نعرے وہی ہیں، حبل والے ہی ہیں. رسول پاک نے کہا ان کو کہو اللہ العالی، اللہ سب سے اعلیٰ ہے. آپ نے ایک ہی نعرے کا جواب اس طرح دیا ہے کہ ہمارا نعرہ تو اللہ کے اعلان کا ہے، اللہ اعلیٰ ہے. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نعرہ رسول پاک کی فطرت میں اتنا تھا کہ وفات کے وقت کہنے لگے اللہ ہمارا رفیق الاعلیٰ. اسی اعلیٰ کو اپنا رفیق بنایا، کسی اور کو نہیں بنایا، کیونکہ ساری زندگی اسی میں گزاری ہے نا، اللہ اعلیٰ. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں اللہ اعلیٰ کہتے ہیں، کتنے لوگ دوسرے کے درباروں پر جاتے ہیں سجدے کرتے ہیں، کتنے لوگ دیواروں پر نعرے لگاتے ہیں. کوئی سفید پگڑی والا ہے، کوئی پیلی پگڑی والا ہے، نعرے دیکھیں ان کے. میں ابھی آگے آتا ہوں. اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک واقعہ ملا ہے، وہ آپ کو بھائی صاحب یہ جو سیاسی جو مذہبی نعرے ہیں ان کو آپ ڈیفائن کریں. سب کو پتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یار بہت ہوشیار ہیں، مجھ سے زیادہ عقل مند لوگ ہیں. کوئی نعرہ نہیں لگے گا، کوئی نعرہ پر نہیں لگے گا سوائے اللہ کے نعرے کے، کوئی نعرہ نہیں لگے. میری بات آپ سمجھتے نہیں. یہ ہم نے اس طرح امت کو توڑ دیا ہے. اب ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک وفد بنی الحارث کا آیا تھا. یہ سیرت شام میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے. میں اس بات کو یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں. جی بنی الحارث کا وفد جو آیا تو آپ نے کہا یہ رجال الہند ہیں، یہ تو ہندوستان کے بندے لگتے ہیں. ان کو شکل و صورت یا جو بھی تھی، شاید وہ یمن تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تجارتی کاروبار کے لیے وہاں جایا کرتے تھے کبھی اپنی نبوت سے پہلے، تو وہ انسانوں کو جانتے تھے چہروں سے. تو یہ بنی الحارث جب آئے تو آپ نے کہا یہ رجال الہند ہے، اور ان کی تعریف کی کہ یہ ظلم کے خلاف ایک ید وحد ہو جاتے ہیں. ان کی اس قوم کی تعریف کی آپ نے ایمان لانے کے بعد. اور یہ حلف الفضول میں بھی یہ ہے کہ ہم ید وحد ہوں گے ظلم کے خلاف. اب اس ہم ید وحد نہیں، ہماری امت بکھری ہوئی ہے. تو اس کے اندر آپ نے ایک خط لکھ کے دیا بنی الحارث. وہ ایمان لے آئے تھے، حضرت خالد بن ولید نے تبلیغ کی تھی تو وہ ایمان لے آئے تھے. بڑا اچھا واقعہ ہے. اب سنیں اس میں آپ نے 5 نمازیں، 5 صدقات کی شرحیں اور روزہ رمضان ساری باتیں کی ہیں. ایک جملہ بڑا مزیدار کیا اس نے بنی الحارث کو.
सुने, मैं जरूर पढ़ूंगा। अपनी बात ये जो मेरी बात सुने, इज़न नास जब अवाम में, लोगों में हिजान पैदा हो जाए, गड़बड़ पैदा हो जाए, शोर शराबा हो जाए, हमारे बहुत शोर शराबा है ना, हर एक दूसरे एक जुलूस निकालता है, दूसरा उसके खिलाफ जुलूस निकालता है। तो आपने कहा जब तहय्युद पैदा हो जाए तो लोग अपने कबाइल और असायर की तरफ, अद्दुआ इलल कबाइल वल असार, लोग अपने अपने कबीले, अपने ग्रोहों, अपने इमामों, अपने फलाने, अपना फलाना की तरफ फिर दावत देते हैं, नारे उनके लगाते हैं। बात बड़ी गौर की सुने, ये बड़ी मजेदार बात है कि जब हिजान पैदा होता है तो ये नारे जो है ना अपने कबीलों, अपने फिरकों, अपनी पार्टियों के लगते हैं। लेकिन दुआ इल्लल्लाह रसूल, दावत तो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, किसी और की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए, कोई और नारा नहीं होना चाहिए। ये आपने उसमें कह दिया है जो वहदहू ला शरीक है। फिर उसने बता भी दिया अगर कोई और नारा लगेगा तो आप मुशरिक हो जाएंगे। मेरी बात, अल्लाह के सिवा कोई और नारा लगेगा तो वो लिखा है कि वो वहदहू ला शरीक के खिलाफ होगा, खुदा की तौहीद और उसमें शिरक आ जाएगा। साहब ऐसा नारा तो आवाम के मुफाद, सुने आखिरी खतरनाक है, लोगों की तरक्की के लिए है। अच्छा, तो ऐसा अद्दुआ इलल कबाइल वल अशार, जब लोग अपने कबीलों, अपने ग्रोहों, अपनी पार्टियों, अपने जो भी हैं उनके करता धरता, उनके खिलाफ नारे लगाएंगे, उनको पुकारेंगे, तो क्या करो, फयक्तऊ बिस्सैफ, उनको तलवार के नीचे रख दो, उनकी गर्दनें काट दो। रसूल पाक का हमला है। रसूल पाक को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अल्लाह की तौहीद के अलावा कोई और, ये जुमला लिखा हुआ फयक्तऊ बिस्सैफ, उन पर तलवार चला दो। मैं ये जान कर आज ये बात कर रहा हूं, हमारी उम्मत में तो इतने, और रिजालुल हिंद का ये बीमारी हमारे अंदर आई है। इस हदीस से पता लगता है कि रसूल पाक ने जब रिजालुल हिंद का, ये हिंदुस्तान में बीमारी आनी है, ये हिजान, ये कबाइल की तरफ बुलाना, ये मुख्तलिफ दावतें, ये नारेबाजियां दीवारों पर, जनाब क्या क्या या होता है, मैं नहीं नाम लेना चाहता। तो खुदा की तौहीद का ख्याल रखें। ये वाकया आपने उनको कहा है कि इनको काट दो अगर ये खुदा की तौहीद के अलावा कोई और नारा लगाते हैं। मैं बात यहीं खत्म करना चाहता हूं, फिर मैं बात वही शेर पर करूंगा इकबाल की, अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, या वुसते अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक या गोश में तस्बीह मुनजात। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सईदुर रईस साहब। नाजरीन, ये थे साबिक आईजी पुलिस मौका को दानिशवर सईदुर रईस साहब, जो बहुत ही प्यारी और मीठी बातें कर रहे हैं और हालात और के मुताबिक हालात में बात करते हैं। और अल्लाह करे कि ये जो बात है आवाम के दिल में उतर जाए और ताकि हालात बेहतर हो सके। अगर वो हालात बेहतर होने के काबिल हैं, वो इसमें कोई शक नहीं कि अवाम की जो बातें जो ये सईदुर रईस साहब करते हैं अवाम के लिए करते हैं। अगर अवाम अपनी ये बातों पर अमल दरामद डालें और जो हुक्मरान हैं उन हुक्मरानों के जो नारे हैं उनको सही तनाज़ुर में लें, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सियासी पेचीदगियां हैं और जो अवामी मसाइल हैं ये दूर हो सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक आपसे नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।